नमस्कार दोस्तों, मैं देशराज सैनी आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों अपन ने इससे पहले दोस्तों जो वीडियो था, इस वीडियो में दोस्तों अपन ने अरब आक्रमणकारियों के बारे में अध्ययन किया। अरबों के बाद में दोस्तों जो भारत पर आक्रमण होता है वो होता है दोस्तों तुर्कों का। अरब आक्रमणकारियों में दोस्तों अपन ने देखा कि जो अरब का जो खलीफा वालिद, इराक का गवर्नर अल हज्जाज का भतीजा या दामाद मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों 712 ईस्वी में दोस्तों सिंध के राजा दाहिर को दोस्तों राविर के युद्ध में पराजित करता है और सिंध पर अधिकार कर लेता है। और अधिकार करने के बाद में दोस्तों सिंध पर एक कर वसूलता है दोस्तों, जजिया कर। और जजिया कर दोस्तों भारत में वसूलने वाला प्रथम व्यक्ति या प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों। और इसी मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों सिंध में ऊंट पालन व खजूर की खेती का भी क्या किया दोस्तों? प्रचलन किया। जबकि राजस्थान में ऊंट लाने का दोस्तों जो श्रेय है वो जाता है दोस्तों लोक देवता पाबू जी को। इसके बाद में दोस्तों जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसने दोस्तों मुल्तान पर आक्रमण किया 713 ईस्वी में। मुल्तान को जीता और मुल्तान से दोस्तों इतना सोना हाथ लगा कि उस मुल्तान का नाम बदल कर उसने क्या कर दिया? सोने का नगर कर दिया दोस्तों। और 714 ईस्वी में दोस्तों ये मोहम्मद बिन कासिम मारा जाता है। और उसके बाद में दोस्तों इसके जो कुछ जो अरब आक्रमणकारी थे, उन अरब आक्रमणकारियों ने दोस्तों कुछ भारत से कुछ पुस्तकें लेकर गए थे, जैसे विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांतिका, खंड खादक, और इन पुस्तकों का दोस्तों अरबी भाषा में अनुवाद किया। और दोस्तों ये जो अरब आक्रमणकारी जिसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे कल, इस अरब आक्रमणकारियों के दोस्तों अपने को जो जानकारी मिलती है वह मिलती है दोस्तों अपने चचनामा से। और जो चचनामा जो पुस्तक है दोस्तों, उसकी लेखक दोस्तों उसकी जो लेखक है दोस्तों वो मोहम्मद बिन कासिम का एक सैनिक है दोस्तों, वो करता है। और इस चचनामा का दोस्तों जो फारसी में अनुवाद करता है अबू बकर कोफी मोहम्मद अली अबू बकर कोफी। और इस चचनामा का ही दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद करता है यूएम दाऊद पोटा। इस प्रकार दोस्तों कल अपन ने अरब आक्रमणकारियों का अध्ययन किया। और अरबों के बाद में दोस्तों जो आक्रमण होता है भारत पर वो होता है दोस्तों तुर्कों का। तो दोस्तों आज अपना आक्रमणकारी है कौन सा? तुर्क आक्रमणकारी। तुर्क आक्रमणकारी दोस्तों तुर्कों का आक्रमण के अध्ययन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। दोस्तों जो तुर्कों का एक शासक था अल्पतगीन। तुर्कों का शासक कौन था दोस्तों? अल्पतगीन। ये अल्पतगीन क्या करता है दोस्तों? गजनी में आता है। कहाँ पर आता है दोस्तों? गजनी में आता है। और गजनी में आकर के दोस्तों गजनी वंश की स्थापना करता है। कब दोस्तों? 962 ईस्वी में। यानी एक तुर्क का व्यक्ति है, तुर्क का शासक है दोस्तों कौन? अल्पतगीन। ये अल्पतगीन दोस्तों कहाँ पर आता है? गजनी में। और गजनी में आने के बाद में गजनी वंश की स्थापना करता है। कब दोस्तों? 962 ईस्वी में। जो व्यक्ति दोस्तों जिस वंश की स्थापना करता है उसे क्या कहते हैं अपन? संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संस्थापक। यानी गजनी वंश का संस्थापक कौन हो गया दोस्तों? अल्पतगीन। और इसी गजनी वंश को दोस्तों अपन कहते हैं यामिनी वंश। क्या कहते हैं दोस्तों? यामिनी वंश। ठीक है दोस्तों, अल्पतगीन है, गजनी आता है, गजनी वंश की स्थापना करता है 962 में। गजनी वंश को ही यामिनी वंश कहते हैं। जो व्यक्ति जिस वंश की स्थापना करता है उसे क्या कहते हैं? संस्थापक। गजनी वंश या यामिनी वंश का संस्थापक कौन हो गया? अल्पतगीन। और इसी अल्पतगीन का दोस्तों एक गुलाम था। अल्पतगीन का ही दोस्तों एक कौन था? गुलाम। और उस गुलाम का नाम है दोस्तों सुबुक्तगीन।
अलब्तगीन का ही गुलाम कौन है दोस्तों? सुबुक्तगीन। दोस्तों जब अलब्तगीन की जब मृत्यु होती है और अलब्तगीन के बाद में दोस्तों जो शासक बनता है वो कौन बनता है? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन दोस्तों शासक बनता है 977 में। कब शासक बनता है दोस्तों? 977 में। सुबुक्तगीन दोस्तों जब 977 में शासक बनता है उस समय दोस्तों सिंध का एक क्षेत्र था पेशावर। सिंध का क्षेत्र है दोस्तों पेशावर। सिंध का क्षेत्र है दोस्तों पेशावर। और इस पेशावर पर दोस्तों एक वंश का शासक था, हिंदू शाही वंश का। पेशावर पर दोस्तों किस वंश का शासक था? हिंदू शाही वंश का। और इस हिंदू शाही वंश का दोस्तों एक शासक था जयपाल। हिंदू शाही वंश का शासक कौन है दोस्तों? जयपाल है। ये जो दोस्तों सुबुक्तगीन है जब शासक बनता है तब ये क्या करता है? सिंध के क्षेत्र पेशावर पर क्या करता है? आक्रमण करता है। और उस समय दोस्तों पेशावर पर शासक कौन था? हिंदू शाही वंश का शासक राजा जयपाल था। और ये जो सुबुक्तगीन जब पेशावर पर आक्रमण करता है तब दोस्तों सिंध हिंदू शाही वंश का शासक कौन था? जयपाल। ये जयपाल दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है? पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद में दोस्तों इस सुबुक्तगीन से ये क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। कौन? हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल दोस्तों। और ये जो सुबुक्तगीन है दोस्तों इसी का ही एक पुत्र है दोस्तों महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन का ही दोस्तों पुत्र कौन है? महमूद गजनवी। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? देखो, यामिनी वंश या गजनी वंश का संस्थापक कौन है? अलब्तगीन। कब की? 1962 में दोस्तों। यामिनी वंश का जो संस्थापक अलब्तगीन है उसका गुलाम कौन है दोस्तों? सुबुक्तगीन है। यानी भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी पूछे तो दोस्तों कौन होगा? सुबुक्तगीन। न कि कौन होगा? अलब्तगीन, न कि महमूद गजनवी। यानी सर्वप्रथम भारत पर दोस्तों जिस तुर्क व्यक्ति ने या जिस तुर्क शासक ने आक्रमण किया था दोस्तों वो कौन है? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन ने कहाँ पर आक्रमण किया दोस्तों? सिंध का क्षेत्र था पेशावर। और पेशावर पर दोस्तों हिंदू शाही राजवंश का शासन था। और हिंदू शाही वंश का शासक कौन था दोस्तों? जयपाल। और जयपाल दोस्तों इस सुबुक्तगीन से पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद में दोस्तों जयपाल इस सुबुक्तगीन से क्या कर लेता है? संधि कर लेता है दोस्तों। और इसी सुबुक्तगीन का दोस्तों एक पुत्र कौन था? महमूद गजनवी। और दोस्तों जब ये सुबुक्तगीन की मृत्यु होती है दोस्तों 998 में, इसकी मृत्यु के बाद में दोस्तों शासक कौन बनेगा? महमूद गजनवी शासक बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तुर्क आक्रमणकारियों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तुर्क जो शासक था कौन? अलब्तगीन। गजनी में आता है, गजनी वंश की स्थापना करता है। यामिनी वंश भी कहते हैं इस गजनी वंश को। जो व्यक्ति जिस वंश की स्थापना करता है उसे संस्थापक कहते हैं। गुलाम इसी अलब्तगीन का एक कौन था दोस्तों? गुलाम, जिसका नाम है दोस्तों सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन शासक बनता है 977 में। और सुबुक्तगीन शासक 977 में बनता है। तब दोस्तों सुबुक्तगीन पेशावर पर आक्रमण करता है, हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पराजित करता है। और जयपाल को पराजित करने के बाद में जयपाल इससे क्या कर लेता है दोस्तों? संधि कर लेता है। सुबुक्तगीन का ही पुत्र कौन है दोस्तों? महमूद गजनवी है। अब दोस्तों इस गजनवी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। दोस्तों ये जो सुबुक्तगीन है यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी है दोस्तों। तुर्क आक्रमणकारी दोस्तों, तुर्क आक्रमणकारी में अब अपन अध्ययन करेंगे महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी का दोस्तों जब गजनवी शासक बनता है
तब ये क्या करता है कि भारत पर आक्रमण करता है 1000 से लेकर के 1027 तक। 1001 से लेकर 1027 के मध्य दोस्तों ये जो महमूद गजनवी है वो दोस्तों 17 बार आक्रमण करता है। कितने बार दोस्तों? 17 बार आक्रमण करता है। लेकिन दोस्तों इस गजनवी का जो प्रसिद्ध आक्रमण है वह है दोस्तों 1025 का। और 1025 का दोस्तों जो इसका जो आक्रमण था वो कौन सा है? 16वां आक्रमण है दोस्तों। और 1025 में दोस्तों ये गजनवी आक्रमण करता है गुजरात पर। और गुजरात का भी दोस्तों एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा? सोमनाथ। और इस सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों आक्रमण करता है 1025 में। उस समय दोस्तों जब गजनवी आक्रमण करता है भारत पर, उस समय दोस्तों गुजरात का शासक था भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम कहाँ का शासक था दोस्तों? गुजरात का। और दोस्तों जो मंदिर था कौन सा? गुजरात में कौन सा मंदिर है दोस्तों? सोमनाथ मंदिर। दोस्तों ये जो सोमनाथ जो मंदिर है ये दोस्तों किस भगवान का है? शिव भगवान का है, भगवान शंकर का। 1025 में दोस्तों जब महमूद गजनवी इस सोमनाथ मंदिर को लूटता है तब कहते हैं कि दोस्तों इस सोमनाथ मंदिर से इसे बहुत अधिक मात्रा में क्या हाथ लगती है दोस्तों? धन संपदा हाथ लगती है। और सोमनाथ मंदिर को दोस्तों ये महमूद गजनवी तहस नहस करके जाता है, नष्ट करवा देता है पूरा। सोमनाथ की जो मूर्ति है दोस्तों उसको भी तुड़वा देता है। और लूट करके दोस्तों इस जो मंदिर है, इस मंदिर से दोस्तों जो अत्यधिक धन संपदा लूटी थी वो लूट कर जा रहा था दोस्तों ये अपने क्षेत्र गजनी। लेकिन रास्ते में ही दोस्तों सिंध के जाटों ने, सिंध और मुल्तान के जाटों ने दोस्तों पता चला कि भाई गजनवी तो एक मंदिर लूट के लेकर आ रहा है, अत्यधिक धन संपदा इसके हाथ लगी है। जाटों ने क्या किया दोस्तों? इस गजनवी पर आक्रमण कर दिया। और कुछ धन संपदा थी दोस्तों इसमें से दोस्तों इन्होंने क्या कर लिया? कुछ धन संपदा जाटों ने छीन ली दोस्तों। कहाँ के? सिंध व मुल्तान के। जब दोस्तों इन जाटों ने इस धन संपदा छीन ली थी दोस्तों इससे, गजनवी से, तब दोस्तों ये गजनवी पुनः एक बार 1027 में आक्रमण करता है दोस्तों सिंध के जाटों पर। और सिंध के जाटों को दोस्तों 1027 में क्या करता है? पराजित करता है। कौन? महमूद गजनवी। और पराजित करने के बाद में दोस्तों ये महमूद गजनवी 1030 में क्या हो जाता है? मारा जाता है। यह था दोस्तों अपना तुर्क आक्रमणकारी। यानी तुर्कों में दोस्तों अपन ने सबसे पहले पढ़ा अलप्तगिन जो यमनी वंश की या गजनी वंश की स्थापना करता है, उसी का गुलाम सुबुकदीन था। और सुबुकदीन का ही पुत्र कौन है दोस्तों? महमूद गजनवी है, जिसने भारत पर 1000 से लेकर के 1027 के मध्य दोस्तों कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। और जिसका जो प्रसिद्ध आक्रमण है वो कौन सा? 16वां। कब किया दोस्तों? 1025 में। 1025 में दोस्तों इस महमूद गजनवी सोमनाथ का जो मंदिर है, कहाँ पर? गुजरात में। जो सोमनाथ का मंदिर है दोस्तों किस भगवान का? भगवान शिव का। इस शिव भगवान के मंदिर सोमनाथ को दोस्तों 1025 में महमूद गजनवी लूटता है। और लूट करके दोस्तों कुछ अत्यधिक मात्रा में से धन संपदा हाथ लगती है। और उस धन संपदा को लेकर के जा रहा सिंध के रास्तों गजनी। लेकिन सिंध व मुल्तान के जाटों ने दोस्तों इसे कुछ धन संपदा लूट ली। तो दोस्तों इस महमूद जो गजनवी था 1027 में दोस्तों सिंध के जाटों को पराजित करता है। और पराजित करने के बाद में दोस्तों महमूद गजनवी 1030 में क्या होता है? मारा जाता है दोस्तों, मर गया दोस्तों। कब? 1030 में दोस्तों। जब दोस्तों ये महमूद गजनवी जब भारत पर या सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करता है तब गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव दोस्तों इस महमूद गजनवी के दोस्तों कुछ समकालीन लेखक हैं, कवि, दरबारी कवि हैं दोस्तों। इसके दरबारी कवि या दरबारी विद्वान हैं दोस्तों इसके। इसी महमूद का दोस्तों, महमूद जो गजनवी है इसके दरबार में एक व्यक्ति था उत्तबी।
दरबारी विद्वान है इसका उत्बी। उत्बी के बाद में है दोस्तों वेहाकी। एक है दोस्तों फिरदौसी और एक है दोस्तों अल बरूनी। अल बरूनी। ये जो उत्बी है दोस्तों, इसने एक पुस्तक लिखी तारीख उल यामिनी। तारीख उल यामिनी जो नामक पुस्तक है दोस्तों, किसने लिखी? उत्बी ने। इसके अलावा इसने एक पुस्तक और लिखी तारीख उल किताब। ये दोनों की दोनों पुस्तकें दोस्तों किसने लिखी है? उत्बी ने। इसके अलावा दोस्तों जो वेहाकी है, इस वेहाकी ने लिखी दोस्तों तारीख ए सुबुक्तगीन। इसमें दोस्तों जो सुबुक्तगीन है, इसने जो भारत पर आक्रमण किया था, हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल जिसको पराजित किया था, इसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। किसमें? तारीख ए सुबुक्तगीन में। इसके बाद में दोस्तों जो इसका दरबारी विद्वान है कौन? फिरदौसी। इस फिरदौसी ने दोस्तों एक रचना लिखी शाहनामा। फिरदौसी की रचना कौन सी है दोस्तों? शाहनामा। एक दरबारी है दोस्तों अल बरूनी। इस अल बरूनी ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद नामक दोस्तों इसने क्या लिखी है कि पुस्तक लिखी। किसने? अल बरूनी। यानी जो मोहम्मद गजनवी है दोस्तों, उसके दरबारी विद्वान है कुछ उत्बी, जिसने तारीख उल यामिनी तारीख उल किताब नामक पुस्तक लिखी। वेहाकी जिसने तारीख ए सुबुक्तगीन नामक पुस्तक लिखी। फिरदौसी जिसने शाह नामक पुस्तक लिखी। अल बरूनी जिसने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी। इसके बाद में दोस्तों जो महमूद गजनवी है, इस महमूद गजनवी ने दोस्तों जब भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया दोस्तों। और इस महमूद गजनवी ने दोस्तों जो अधिकांश आक्रमण किए थे वो कहाँ पर किए थे दोस्तों? मंदिरों पर किए थे। क्योंकि अधिकांश जो धन संपदा थी दोस्तों वो कहाँ पर होती है? मंदिरों में। पहले भी मंदिरों में थी, वर्तमान में भी कहाँ पर है दोस्तों? मंदिरों में है। और मंदिरों में दोस्तों क्या होती हैं? मूर्तियाँ। और इस महमूद जो गजनवी था दोस्तों, इन मूर्तियों को तुड़वाता था, मूर्तियों को तुड़वाता था। इसी कारण दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक। क्या कहा जाता है दोस्तों इसे? मूर्ति भंजक, या इसे कहते हैं दोस्तों बुत सिकन। किसे दोस्तों? महमूद गजनवी को। ये जो महमूद गजनवी था दोस्तों, इसने एक उपाधि धारण की थी सुल्तान की। कौन सी उपाधि दोस्तों? सुल्तान की। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दोस्तों प्रथम शासक कौन है दोस्तों? गजनवी है, महमूद गजनवी है। जबकि भारत का प्रथम सुल्तान पूछे तब दोस्तों कौन होगा? इल्तुतमिश। भारत का प्रथम सुल्तान कौन होगा दोस्तों? इल्तुतमिश। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति महमूद गजनवी था। दोस्तों ये जो गजनवी था, इसका जो भारत पर आक्रमण करने का दोस्तों जो उद्देश्य था वो केवल व केवल धन संपदा लूटना था। क्या था दोस्तों? केवल व केवल धन संपदा लूटना दोस्तों। यह है दोस्तों तुर्क आक्रमणकारी। और तुर्कों में ही दोस्तों अपन इससे अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में है दोस्तों वो गौर वंश का शासक मुहम्मद गोरी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? मुहम्मद गोरी के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।